जय हिंद। देखिए, हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ थी उसमें हमने लगभग 4-5 जो है लेक्चर उसमें कवर कर लिए हैं। अगर आपको वो सीरीज़ देखनी है तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर जो है देख सकते हो। और इस जो लेक्चर है इसमें हम ओशियन के बारे में जानेंगे। इसके अलावा सागर कौन कौन से हैं, महासागर कौन कौन से, और खाड़ियाँ कौन कौन सी है, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि विश्व में जो है कौन कौन से प्रमुख महासागर हैं उनको देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें आ जाते हैं प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ये महासागर है। उसके बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर तथा अंटार्कटिक महासागर, और इसे ही जो है दक्षिणी महासागर भी जो है कह देते हैं। ये प्रमुख जो है महासागर हो जाते हैं। और ये जो है कुल पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर ये फैले हुए हैं। अब इन सबको जो है हम एक एक करके इनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले प्रशांत महासागर के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है वो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। और इसमें जो है वो रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति है। रिंग ऑफ फायर का मतलब है जहाँ पर जो है ज्वालामुखियों की क्रिया होती रहती है। यहाँ पर ज्वालामुखी से जो है लावा लगातार निकलता रहता है, उसे वो जो है वो रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र बना लेता है। क्योंकि ये जो है महासागर के चारों ओर जो है इसमें ज्वालामुखी की क्रिया होती रहती है। यहाँ पर जो है विश्व के लगभग 75% जो है ज्वालामुखी पूरे विश्व के यहीं पर जो है उत्पन्न होते हैं। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता हो जाती है। और ये जो है सबसे गहरा स्थान यहाँ पर जो है प्रशांत महासागर में का जो सबसे गहरा स्थान है वो हो जाता है मेरियाना ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब गर्ती होता है। इसे ही जो है चैलेंजर गर्त और मेरियाना खाई इसे कहते हैं। ये जो है विश्व का सबसे गहरा स्थान प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा है उसकी तरफ वहाँ पर जो है एक क्वींसलैंड तट है। वहाँ पर क्या है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ का मतलब होता है वहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ हैं, जो कि मूंगे की चट्टानें इसे कहते हैं, कोरल रीफ्स। ये कोरल रीफ्स जो है ये समुद्री जीव होते हैं जो कि रंग बिरंगे नज़र आते हैं देखने पर। अब इनका निर्माण कैसे होता है, तो इनका निर्माण समुद्री जीवों द्वारा जो कैल्शियम कार्बोनेट ये इनके द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से ये बनते हैं, जो कि कलरफुल होते हैं। और इनका जो निर्माण होता है प्रवाल भित्तियों का, ये कर्क और मकर रेखा के जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वहाँ पर इनका ज़्यादा विकास होता है। और प्रवाल भित्तियों के बारे में जो है हमने एक पूरी वीडियो बना रखी है, आप उसको जो है प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। अब इसके बाद में अटलांटिक महासागर के बारे में जान लेते हैं। इसे जो है वो अंध महासागर भी कहते हैं। और ये क्षेत्रफल में जो है वो दूसरा बड़ा महासागर हो जाता है, क्योंकि पहले नंबर पर प्रशांत महासागर आता है। अब इसका जो सबसे गहरा स्थान है वो है प्यूर्टो गर्त। इस महासागर के उत्तर की ओर इस महासागर के उत्तर की ओर जो है शांत एवं स्थिर जल का जो है क्षेत्र है, जिसे जो है सारगेसो सागर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सारगेसो घास पाई जाती है। और ये इसके उत्तर की ओर जो है बरमूडा ट्रायंगल है, जो कि खतरनाक हवाएं यहाँ पर चलती रहती है। कई बार यहाँ पर घटनाएं हो जाती है, जहाँ पर क्या होता है कि ये यहाँ पर पानी का कुछ ऐसा इलाका है जहाँ पर जो आने वाले जहाज़ और ऊपर से जाने वाला हवाई जहाज़ ये कभी कभी वहीं पर गायब हो जाते हैं। इसे बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। ये अटलांटिक महासागर में ही है, और इसे जो है डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हो जाती है। इसके बाद अपने हिंद महासागर आ जाते हैं इसकी तरफ। ये हिंद महासागर ही दुनिया का एकमात्र ऐसा जो महासागर है जो इसका नाम जो है वो भारत के नाम पर पड़ा, हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा। ये तीसरा बड़ा महासागर हो जाता है। इसका सबसे जो गहरा स्थान है वो सुंडागर्त है। इसे जो है पहले जावागर्त भी कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के इंडोनेशिया की तरफ जो है स्थित है। अगला जो महासागर आ जाता है वो आर्कटिक महासागर हो जाता है। और ये जो है सबसे छोटा महासागर इसे कहते हैं। इसे छिपता हुआ महासागर भी जो है कहते हैं, क्योंकि अधिकांश समय यहाँ पर जो है ये बर्फ़ से ढका रहता है। क्षेत्रफल एवं गहराई के अनुसार हम इनको देखें, जैसे
प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, फिर अटलांटिक, फिर हिंद महासागर और फिर अंत में आर्कटिक महासागर। ये गहराई के अनुसार आ जाते हैं। क्षेत्रफल और गहराई के अनुसार ये सेम ही जो है इनका सीक्वेंस है। अब इसके इन महासागरों को जानने के बाद हम बात करेंगे प्रमुख सागर कौन कौन से थे। सागर मतलब महासागर के छोटे रूप होते हैं। मान लो ये कोई महासागर है तो यहीं पर जो है ये छोटे छोटे इनके सागर हो जाते हैं, इनके छोटे भाग। तो इनको जान लेते हैं कौन कौन से सागर है, कौन कौन सी जो सागर, इन सागरों से कौन कौन से देशों की सीमा लगती है, क्योंकि यहाँ से जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले कैरेबियन सागर की बात कर लेते हैं। अटलांटिक महासागर के मध्य या मध्य पश्चिम भाग में से ये जो है ये जुड़ा हुआ है और इसकी गहराई जो है वो 7686 मीटर है। ये जो है सबसे गहरा सागर हो जाता है कैरेबियन सागर। इसके बाद आ जाते हैं भूमध्य सागर की तरफ। अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व एशिया से ये घिरा हुआ है और इसकी गहराई देखें तो इसकी गहराई हो जाती है लगभग 4632 मीटर और 21 देशों की जो तटरेखा है वो इस भूमध्य सागर से लगती है। अफ्रीका के देख लेते हैं कौन कौन से देश है, जैसे कि मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया तथा मिस्र। एशिया के अंतर्गत आ जाता है जैसे टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल और साइप्रस। ये प्रमुख देशों की इसकी सीमा हो जाती है। अब इसके बाद जो है काला सागर के बारे में जान लेते हैं। ये जो है ये यूरोप में स्थित है। इसकी गहराई 2212 मीटर है और इसकी जो सीमा है वो 6 देशों से लगती है। देख लेते हैं कौन कौन से देशों से लगती है। जैसे ये काला सागर है तो यहाँ पर रूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की और जॉर्जिया, इन देशों से काला सागर की जो है सीमा लगती है। उसके बाद आ जाते हैं मृत सागर की तरफ। ये जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर जो है स्थित है। इसकी गहराई जो है वो 300 मीटर के आसपास है। जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर यह स्थित है। ओवन झील के बाद ये सबसे अधिक जो है लवणता वाला सागर है। लवणता का मतलब क्या होता है? लवणता का मतलब होता है कि मान लो हमने जो इस सागर का, मान लो ये मृत सागर है तो इसमें से 1000 लीटर जो है पानी निकाला, तो 1000 लीटर में कितनी जो इसकी लवणता मिलेगी, किस 1000 लीटर में कितने अनुपात में हमें इसकी लवणता मिलेगी, उसे ही जो है सागरीय लवणता कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वोन झील जो कि सबसे विश्व में सबसे सर्वाधिक जो है इसकी लवणता है 330 प्रति 1000 लीटर। इस पर जो है इनकी लवणता है 330 और मृत सागर की हो जाती है 238। अब इसमें क्या होगा कि मान लो 1000 हम लीटर इसमें से इस मान लो वोन झील है ये, और वोन झील में से हम मान लो 1000 लीटर पानी लेते हैं तो उसमें से लवणता है, उसमें नमक कितना मिलेगा और यहाँ जो उसमें घुले हुए पदार्थ कितने हैं 330 ग्राम हो जाएंगे। ये लवणता होती है। यहाँ पर जान लेते हैं कुछ लवणता के बारे में। जिससे सागरीय लवणता का मतलब होता है सागरीय जल तथा सागरीय जल में घुले पदार्थ, ये लवणता हो जाती है। सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। ये जो है सागरीय लवणता में सबसे अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। और जो सागरीय लवणता का जो मुख्य स्रोत है वो भूमि है। ये एक बार प्रश्न भी पूछा गया था कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, तो भूमि हो जाता है। इसके बाद कैस्पियन सागर के बारे में आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे ही जो है कैस्पियन सागर को कैस्पियन झील भी कह देते हैं। ये जो है 5 देशों की सीमाएं लगाती है। इसमें देख लेते हैं जैसे कि कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान तथा तुर्कमेनिस्तान, ये 5 देश हो जाते हैं। बात करते हैं दक्षिणी चीन सागर की। चीन के दक्षिण में ये स्थित है और प्रशांत महासागर की ये जो है ये छोटा भाग है। गहराई इसकी 5016 मीटर हो जाती है। इसके बाद जो है बेरिंग सागर, ये भी प्रशांत महासागर का भाग है। पूर्वी एशिया और उत्तर अमेरिका के अलास्का के बीच में जो है ये स्थित है। इसकी गहराई देखें तो 4773 मीटर हो जाती है। तस्मान सागर, ये ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच में जो है स्थित है। अब यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं। जैसे जो टर्की देश है 3 ओर से जो है सागर से घिरा हुआ है। ये टर्की देश उत्तर में ये काला सागर से है, दक्षिण में भूमध्य सागर से तथा पश्चिम में जो है मरमरा सागर से घिरा हुआ है ये टर्की देश। इसकी विशेषता हो जाती है। अब यहाँ पर गहराई के अनुसार जो है वो इनके बारे में देख लेते हैं प्रमुख सागर। तो सबसे बड़ा कैरेबियन हो जाता है, उसके बाद दक्षिण चीन सागर, फिर बेरिंग सागर, फिर भूमध्य सागर, फिर जापान सागर। ये इनका सीक्वेंस हो जाता है गहराई के अनुसार। अब कुछ जो है खाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अड़सन की खाड़ी है, यहाँ पर मेक्सिको की खाड़ी है जो कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है।
यहाँ पर कार्डिंगन की खाड़ी, यहाँ पर फारस की खाड़ी आ जाती है, और यहाँ अपनी बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ अरब सागर है। तो सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो मेक्सिको की खाड़ी, और हडसन की जो खाड़ी है उसकी तटरेखा विश्व के सभी खाड़ियों में सबसे अधिक लंबी इसकी तटरेखा है, किसकी, हडसन की खाड़ी की। तो ये आज का लेक्चर यहीं पर जो है समाप्त हो जाता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये पीडीएफ अगर आप चाहो तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।